जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि 10वीं का डे 10 पढ़ रहे हैं, पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 चल रहा है, प्रश्न वाली 3.1 चल रही है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। डे अपन 10 पढ़ रहे हैं, पार्ट सेकंड है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो को डे 1 से लेके डे 9 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से डे 1 से लेके डे 9 तक मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम में आए हो तो प्लीज अब मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं डियर स्टूडेंट अपन क्वेश्चन 5 के साथ। अब तो 5 क्या बोला है, एक आयताकार बाग है। बाग मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। क्या हुई? बाग मतलब लंबाई और चौड़ाई। एक आयताकार बाग है तो हमने सबसे पहले क्या करा, एक आयताकार बनाया। क्या बनाया अपन? एक आयताकार बनाया। ठीक है, अपने एक आयताकार बनाया। उसमें क्या बोला, जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई और चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। का अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, उसका अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। वाक की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग था तो नॉर्मली बाग मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं होती, एक नॉर्मली मैंने आयताकार बाग लिखा। वाक की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब होती है लंबाई और चौड़ाई। विमाएं मतलब क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। तो आयताकार बाग है, बाग की मतलब विमा है, वही वाक की लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, वाक की विमाएं ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। इसको क्या मान लेंगे? लंबाई कितना मान लेंगे अपन? x मान लेंगे। कितना मान लेंगे? x। और अपन मान लेंगे y मान लेंगे। कितना मान लेंगे? y। ये आपने x माना और ये आपने कितना माना? y माना। अब इसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जब भी भाषा वाले प्रश्न आते हैं तो लंबाई और चौड़ाई में हमेशा पहले को x मानना पड़ता है, दूसरे को आपको y मानना पड़ता है। तो बाग की लंबाई मान लेंगे x और चौड़ाई मान लेंगे y। जी बाग की लंबाई x माना और चौड़ाई मान लेंगे y। तो लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखा आपने? माना कि वाक की लंबाई बराबर आप कौन मान लोगे? x मान लोगे। तो y की लंबाई कौन माना आपने? x माना। और वाक की चौड़ाई कौन मान लोगे आप? y मान लोगे। और वाक की चौड़ाई कितना मान लोगे? y मान लोगे। जब भी भाषा वाले प्रश्न आते हैं ना, जब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं तो लंबाई कौन मान लोगे? x मान लोगे। और चौड़ाई कौन मान लोगे आप? y मान लोगे। अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे आप? प्रश्नानुसार। जो समीकरण आप बनाओगे, अब इसमें देखो 2 समीकरण बनेंगे। कितनी समीकरण बनेंगे? 2 समीकरण बनेंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो पहला प्रश्नानुसार। जब आप पहली समीकरण बनाओगे तो आप कौन लिखोगे? पहला प्रश्नानुसार। जब आप दूसरी बनाओगे तो क्या आप लिखोगे? दूसरा प्रश्नानुसार। सबसे पहले आपने बाग की लंबाई x माना, वाक की चौड़ाई आपने y माना। अब बनाएंगे पहला समीकरण, पहला प्रश्नानुसार लिखा। तो पहले समीकरण आपसे देखो क्या बोला है, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो लंबाई आपने x माना तो लंबाई मैंने x लिखा। आपने चौड़ाई क्या माना? आपने चौड़ाई y माना तो चौड़ाई आपने y लिखा। क्या बोला है? लंबाई चौड़ाई से, लंबाई x माना x लिखा, चौड़ाई y माना तो मैंने y लिखा। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई है से 4 मीटर का अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई अपने y माना था। देखो लंबाई x माना, मैंने x लिखा, चौड़ाई y बोला तो y बोला। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई से। तो चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। अधिक मतलब क्या होता है? ज्यादा, यानी प्लस। तो चौड़ाई से, चौड़ाई y था तो चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो कितना अधिक कर दिया मैंने? 4 मीटर अधिक कर दिया। आप सही बोला था, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई अपने y बोला तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब समीकरण जमाते हैं तो समीकरण जमाने में पहले कौन आता है? x आता है। फिर कौन आता है? y आता है। क्योंकि प्लस वाला y है तो प्लस वाला सर्किल माइनस का जाता है।
और बराबर में +4 का कौन है, +4 है। ये अपने पास समीकरण 1 हो जाती है। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 होती है ना, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट विधि होती है। डायरेक्ट विधि से करते हैं तो नियम के हिसाब से पहले x वाला आता है, फिर y वाला आता है, बराबर का संख्या आती है। पिछले बार चौथे प्रश्न में क्या था, वो सूत्र ही था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसलिए 0 के रूप में ले जा रहे थे। जब नॉर्मल समीकरण बनाओगे तो पहले x आता है, y आता है, संख्या आती है, समीकरण आपके पास आ गए 1 आ गई। अब आपसे क्या बोला, अर्ध परिमाप 36 है। क्या बोला है, अर्ध परिमाप 36 है। तो पहले आप निकालना परिमाप, फिर परिमाप का कर देंगे अर्ध परिमाप का यानी आधा, तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। पहले कौन निकालो, परिमाप। तो अपन लिखते हैं कि चूंकि परिमाप में क्या होता है डियर स्टूडेंट, सभी व्यक्तियों को जोड़ दिया जाता है। सभी को परिमाप जो रहता है ना, कोई भी एक मतलब आयताकार मान लो या कुछ भी मान लो, नॉर्मली एक आयताकार जो भी चारों भुजा होती है ना, इसकी इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो चारों भुजा कौन है, x y x और y, 2 बार x है और 2 बार y है। लाइन टू लाइन लिखिए, परिमाप में क्या होता है, आयताकार की सभी भुजा को जोड़ दिया जाता है, x y x और y, x प्लस y प्लस x प्लस y, सभी भुजा को जोड़ दिया जाता है। परिमाप का परिमाप लिखा आपने। अब देखिए, x को अलग जोड़ दो, y को अलग जोड़ दो। आगे कोई संख्या ने एक मानते समझने के लिए, पता होगा कोई भी चर राशि होती है इसलिए जेड तक के वर्णमाला में उनके यहाँ कोई संख्या एक मान लेते समझने के लिए, तो आगे यहां भी एक मान लो, समझने के लिए लिखना नहीं है, और यहां भी एक मान लो, तो 1x प्लस 1x कितने x हो जाते हैं, 2x हो जाते हैं। इसी प्रकार यहां भी 1y मान लो और यहां भी 1y मान लो, प्लस के एक बार प्लस के बाद कितने हो जाते हैं, 2y हो जाते हैं। आगे चलिए, परिमाप बराबर, आपको दिख रहा होगा दोनों 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, 2 यहां भी और 2 यहां भी है, तो 2 यहां भी है 2 यहां भी, कितना कॉमन, 2 कॉमन ले लोगे। अब 2 का 2x में भाग दोगे और 2 का 2y भाग दोगे, तो 2 का 2x भाग देने में 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, कौन बचा, x, प्लस का प्लस। इसी प्रकार 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, y बचा। इस प्रकार आपका ये आ गया होगा जी, आपने परिमाप निकाला। अब निकालना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है। तो अब लिखोगे कि अब क्या लिखा आपने, अब लिखा अर्ध परिमाप, कॉमा लगाया आपने, नीचे लिख दो अब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में क्या होता है, जो भी संख्या आती है उसका कितना होता है, आधा होता है। तो पहले आपने लिखा 2x प्लस वाई, क्या लिखा आपने, x प्लस वाई। अब अर्ध परिमाप में क्या होता है, जो भी संख्या है उसके बटे में कितना 2 लगा देते हैं, वही परिमाप का आधा हो जाता है। तो आपसे यही बोला था, जो अर्ध परिमाप था 36 मीटर है, तो पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। कौन निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, आधा होता है। तो मैंने परिमाप जो था, अर्ध परिमाप का जो भी संख्या है उसके बटे में लगा दिया 2, तो वो आधा हो जाएगा। अर्ध मतलब ऐसे कौन होता है, आधा होता है। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो आपके पास कौन बचा, अर्ध परिमाप बराबर x प्लस में y। और आपसे ये बोला था कि आगे आपको अर्ध परिमाप कितना, 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कौन है, 36 मीटर है। तो अब अर्ध परिमाप की जगह कौन लिख दोगे, 36 लिख दोगे। क्यों, प्रश्न में आपसे बोला है कि अर्ध परिमाप कितना है, 36 है, बराबर x प्लस में कौन है, y। या करके सीधा कर देते हैं, x प्लस y आगे आ जाएगा और 36 कम पहुंच जाएगा, अपने पीछे पहुंच जाएगा। जब भी दोनों को चिन्ह को बदला जाता है, मतलब दोनों को जब भी बदला जाता है, चिन्ह को कभी बदला नहीं जाता। तो x प्लस वाई आगे आता है, संख्या पीछे पहुंच जाती है। तो आपके पास आ गई समीकरण 2। ये आपके पास समीकरण 1 कहां थी, पीछे थी 1, और जो आपके पास 2 आ गई। अब समीकरण 1 बार समीकरण 2 से x का और y का मान निकाल सकते हो। तो हमने लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 बार समीकरण 2 से। तो आपके पास देखिए समीकरण 1 कौन है, आपके पास समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 1 है आपके पास। 2 कोने देखिए, आपके पास दूसरी वाली है x प्लस वाई बराबर 36, दूसरी कौन आपके पास x प्लस वाई बराबर 36। तो आप लिख दो, सॉरी पहली वाली ये थी, पिछली थी, सॉरी पहली वाली आपके पास थी x माइनस वाई बराबर 4 थी, पहले आपके पास थी x माइनस वाई बराबर 4, दूसरी थी आपके पास x प्लस वाई बराबर 36।
पहले आपके पास कौन थी, x माइनस वाई बराबर 4 थी, दूसरी आपके पास थी x प्लस वाई बराबर 36 थी। जी आपके पास समीकरण 1 है, जी आपके पास समीकरण 2 है। अब डियर स्टूडेंट इसमें दो विधि होती है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। 3.2 में आप सीखोगे प्रतिस्थापन विधि, 3.3 में सीखो विलोपन विधि, पर अभी 3.1 चल रही है तो इसको किसी विधि से हल कर सकते हैं। और एक और विधि होती है डायरेक्ट विधि। वो डायरेक्ट विधि में क्या होता है, कोई भी x से x कटे या y से y कटे, इसमें चिन्हों को बदल दिया जाता है। चिन्हों को कब बदला जाता है, जब दोनों व्यक्ति प्लस के हो या दोनों व्यक्ति माइनस के हो तो ही चिन्हों को बदला जाता है। चिन्हों को बदलने पर क्या होता है, x x कट जाएगा, y से y कट जाता है। कैसे करें ध्यान से देखिए, आप मैं चिन्हों को बदल रहा हूं। चिन्हों को बदलते हैं नीचे के द्वारा, चिन्हों को इसके द्वारा बदलते हैं नीचे के द्वारा। देखिए ऊपर से कोई मतलब नहीं है जी, आगे x आई प्लस का है, अगर कोई आगे ना प्लस का मानते हैं तो प्लस वाला किस में जाएगा, माइनस में। ये प्लस वाला किस में जाएगा, माइनस में। ये 36 अभी प्लस में है तो प्लस वाला किस में जाता है, माइनस में। केवल डायरेक्ट विधि में क्या होता है, चिन्ह को बदल देते हैं, x x आसानी से काट देते हैं तो पहले y का मान आता है, बाद में x का मान आता है। तो हम चिन्ह को बदला, प्लस वाला माइनस में आया, प्लस वाला माइनस में आया, प्लस वाला माइनस में आया। अब देखिए, अब जी प्लस का x नहीं हुआ, ना प्लस का y हुआ, ना प्लस का 36 हुआ। अब जी माइनस का x कहलाएगा, माइनस का y कहलाएगा और माइनस का 36 कहलाएगा। अब जी प्लस का x है और जी माइनस का x है, तो प्लस वाला x से माइनस वाला x क्या हुआ, कैंसिल हुआ। देखिए अब आगे, अगर आगे कोई संख्या ना समझने के लिए कितना मान लेते हो, 1, यहां भी कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। माइनस का 1 बाय है और माइनस का 1 बाय, ये आपको सर्किल नहीं खींचना, केवल समझाने के लिए मैंने लिखा है। लाइन तो आपको काटनी है, प्लस x से माइनस x को काट के ही दिखाना है। अब माइनस का 1 बाय है और माइनस का 1 बाय है, तो माइनस 1 बाय माइनस 1 बाय, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 1 बार 1 बार कितने हो जाते हैं, 2 बार, बराबर का बराबर। प्लस का 4 है, माइनस का 36 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 36 माइनस 4 कितना होता है, 32 होता है। तो प्लस का 4 बढ़ाता ही माइनस 36 बढ़ाता। आप बोलो सर माइनस 36 बढ़ाता, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल। वाह बराबर अपने पास कौन है, 32। बीच में कुछ ना क्या मान इंटू मानते हैं, तो 2 इंटू वाला कहां पहुंच जाता है, बटे में यानी भाग में, काट दो आसानी से। y बराबर 2 एकम 2, कितना बचा, 1 और 2 12, 2 छके 12, सॉरी हाँ 12। तो आपके y का मान कौन आया डियर स्टूडेंट, 16 आया। आपको निकालना है x का मान, तो y का मान आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर हमेशा सेम आता है। तो y का मान आप किस में रख दो, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, सेम आएगा। पर आपको हमेशा याद हो कि आप 1 में रख रहा है कि 2 में रख रहा हो, जिससे आसानी से हर बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो और पेपर में वही का वही आंसर आप लिख के आ सकते हो। तो y का मान 16 किस में रखोगे, समीकरण 1 में, वहां से x का मान निकल जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखते हैं समीकरण 1 अपने पास क्या थी। समीकरण 1 आपके पास ये थी कि x माइनस वाई बराबर 4 था। समीकरण 1 आपके पास कौन थी, x माइनस वाई बराबर 4 था। तो मैं देख के लिख देता हूं, x माइनस वाई बराबर 4। इसी में आपको y का मान रखना है, तो आपका y का मान 16 आया था। फिर भी आप एक बार देखिए, आपके y का मान कौन आया था, 16 आया था। x का x, माइनस का माइनस, y का मान कौन था, 16, y के 16 लिखा, बराबर कौन है, 4 है। x बराबर 4 का कौन है अपने पास, 4 है। 16 भी किस में है, माइनस में है, तो माइनस का 16 साइड किस में पहुंच जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। x बराबर 4 प्लस 16 कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो अब x का मान कौन बोल दिया आपने, 20 बोल दिया। x का मान 20 आया आपके पास और y का मान आपके पास 16 आया। तो अब लास्ट में आप क्या बोल लोगे, आपका x का मान भी y का मान भी आया, तो अब बोल दोगे माना के लिखते हैं, अतः बाकी लंबाई जो भी x का मान लिख दोगे और बाकी चौड़ाई जो भी y का मान लिख दोगे। पर डियर स्टूडेंट सभी प्रश्न मीटर में चल रहे थे, तो अब ये शुरू में लिख भी सकते हो, एक लिख देना शुरू में कि माना कि बाकी लंबाई x मीटर है और बाकी चौड़ाई y मीटर है। तो आपके पास लंबाई x का मान कितना, 16 आया, y का मान आपके 20 आया। तो मैं लाइन लिखते हैं, आपको दिखा देता हूं पहले कि x का मान 20 आया और y का मान 16 आया। तो अपन रखते हैं लाइन में कि अतः वाक्य की लंबाई, अतः वाक्य की लंबाई
बराबर बता रहा हूं मैं आपको अभी, और बाकी चौड़ाई, बाकी लंबाई और बाकी चौड़ाई। देखो लंबाई अपने x माना था और चौड़ाई अपने y माना था, तो लंबाई में x का मान और चौड़ाई में y का मान। x का मान 20 आया, लंबाई 20 मीटर हो जाएगी। चौड़ाई आपके पास 16 आया, y का मान, तो चौड़ाई y का मान 16 मीटर हो जाएगा। यानी आपने लंबाई 20 निकाला और चौड़ाई आपने 16 निकाला। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सभी को टॉपिक अच्छे लगे, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।